बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी और पढ़ी भी थी कि लालच बुरी बला है। लेकिन लालच तब और नुकसानदायक हो जाता है जब उसके लिए आदमी जनूनी हो जाए। उसके द्वारा की गई लालच में जनूनी कार्य का कीमत उसे चुकानी ही पड़ती है। आज की ये स्टोरी है ऐसे ही लालच, धोखा और फरेब की पराकाष्ठा की और उसका अंजाम के बारे में। जिस लालच की वजह से किसी ने अपना घर बर्बाद तो किया ही और साथ में कई जिंदगियां भी बर्बाद हो गई। ये कहानी है उडुपी शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी और उनके परिवार की। भास्कर सेठी कर्नाटक के उडुपी शहर के एक जाने माने कारोबारी थे। उनका कारोबार सऊदी अरबिया तक फैला था। उनका एक होटल उडुपी में भी था जिसका नाम था दुर्गा होटल। बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर समय भास्कर सेठी सऊदी अरबिया में ही रहा करते थे और उनका परिवार उडुपी शहर में ही रहता था। उनके परिवार में उनके माता पिता, बीवी राजेश्वरी सेठी और बेटा नवनीत सेठी थे। उनके 3 भाई और 3 बहनें भी थी जो अपने अपने घरों में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। भास्कर सेठी के पास वो सब कुछ था जो कि एक आम आदमी के नसीब नहीं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में उथल पुथल थी। कुछ हो रहा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। एक शक था जो उन्हें दिन रात परेशानी में डाले रखा था। यही कारण था कि भास्कर सेठी के पास सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था। उन्हें शक था कि उनकी पत्नी राजेश्वरी सेठी उनके गैर हाजिरी में कहीं गुजरे उड़ाती है, उसका किसी के साथ अफेयर है। और यही शक उन्हें बेचैन कर रहा था। ऐसा नहीं था कि भास्कर सेठी एक शक और एहसास कमतरी में जीने वाले आदमी थे। भास्कर सेठी एक नहायत ही सुलझे हुए समझदार व्यक्तित्व के मालिक थे। लेकिन जब शक हो ही गया था तो उसे दूर करना भी जरूरी था और अपनी ही बीवी की जासूसी करवाई, क्योंकि वो सऊदी अरबिया में रहते थे और उनकी पत्नी उडुपी में रहती थी। उस वक्त उनकी जिंदगी निर्वात में जाती दिखी जब उनका शक यकीन में बदल गया। उनके द्वारा हायर किया गया जासूस ने यह पक्का कर दिया कि उनकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द से अफेयर है। क्या थी इस अफेयर का असल वजह और क्या थी इसकी कहानी, चलिए जानते हैं। भास्कर सेठी का 20 वर्षीय बेटा हमेशा बीमार रहता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया पर बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। राजेश्वरी सेठी चिंतित रहती थी कि आखिर मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। किसी ने भास्कर सेठी की पत्नी को ये सलाह दी कि वो अपने बेटे को किसी अच्छे तांत्रिक से दिखाए। राजेश्वरी सेठी ने भी सोचा इलाज तो बहुत करवा लिया, मुझे किसी अच्छे तांत्रिक से भी बेटे को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सोचते भी नहीं। बेटे की सेहत के लिए राजेश्वरी सेठी किसी अच्छे तांत्रिक की तलाश में लग गई। राजेश्वरी सेठी की तलाश निरंजन भट्ट पर जाकर खत्म हो गई। निरंजन भट्ट जो वहाँ का फेमस तांत्रिक एवं ज्योतिषी था, इसीलिए राजेश्वरी सेठी ने सोचा कि निरंजन भट्ट से ही परामर्श लेकर अपने बेटे को ठीक किया जाए। निरंजन भट्ट नवनीत के जन्म पत्री देखकर ग्रहों की स्थिति और दशा देखते हुए पूजा पाठ शुरू कर दिया। धीरे धीरे निरंजन भट्ट और राजेश्वरी सेठी की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों काफी वक्त साथ में बिताने लगी और दोनों के बीच नाजायज संबंध भी स्थापित हो गए। कहीं न कहीं नवनीत सेठी जो भास्कर और राजेश्वरी सेठी का बेटा था, उसे भी ये बात पता थी, लेकिन उसने अपने माँ के इस संबंध पर कोई आपत्ति नहीं की। अब राजेश्वरी सेठी निरंजन भट्ट को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगी। जैसे जैसे रिश्ता प्रगाढ़ और गहरा होता गया तो गिफ्ट की कीमतें भी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे राजेश्वरी ने निरंजन को गाड़ी और घर तक खरीद कर दिए और इन्हीं सभी सबूतों को प्रमाण के साथ भास्कर सेठी को उनके द्वारा हायर किया गया जासूस ने सऊदी अरबिया में बैठे राजेश्वरी के पति यानी भास्कर सेठी को दे दिया।
शक के पौधे को एक विशाल वृक्ष बनते देख भास्कर सेठी के होश उड़ गए और वो आओ देखा ना ताव तुरंत सऊदी अरबिया से अपने जन्मभूमि उडुपी लौट आए। उडुपी लौटने के बाद कुछ भी करने से पहले इस बारे में अपनी पत्नी राजेश्वरी सेठी से कुछ पूछ लेना ही बेहतर और मुनासिब समझा, क्योंकि भास्कर सेठी एक बहुत ही समझदार एवं सुलझे हुए व्यक्ति थे। इसलिए सबसे पहले राजेश्वरी से ही पूछा, लेकिन आमतौर पर जैसे होता है राजेश्वरी सेठी ने इन आरोपों से साफ मुकर गई। उसने भास्कर सेठी पर ही इल्जाम लगा दिया कि आप बेवजह शक कर रहे हैं। तो भास्कर ने वो सारे सबूत दिखा दिए जो उन्हें जासूस द्वारा दिए गए थे। पहले तो राजेश्वरी थोड़ा पसोपेश में आई, लेकिन फिर उसने इन सभी आरोपों को झूठा बता दिया। उसने कहा कि ये तस्वीरें गलत तरीके से ली गई हैं। मुझे तो कुछ स्किन की समस्या थी जो कि ज्योतिषी निरंजन भट्ट से इलाज करवा रही थी। इसको किसी ने गलत तरीके से क्लिक करके हमारे बीच शक पैदा करने के लिए दिया है। भास्कर सेठी राजेश्वरी सेठी की बात सुनकर खामोशी अख्तियार कर लिया, लेकिन शक तो यकीन में बदल चुका था। भास्कर सेठी मन ही मन सोच रहे थे कि जब चोर सामने से ही इनकार कर रहा है तो उससे बहस करने से क्या फायदा। जब कोई इंसान अपने मर्जी से नीचे गिर जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसे क्या समझ रहा है। ये बात आई गई हो गई। राजेश्वरी के मन में एक खटका बैठ चुका था कि भास्कर को उस पर पूरी तरह से शक हो चुका है। अगर भास्कर को वाकई पता चल गया कि मेरा अफेयर किसी और से है तो वह मुझे अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं देगा। उसे अपने और अपने बेटा की चिंता सताने लगी। उसे प्रॉपर्टी की लालच बेचैन किए जा रहा था। उसे अब ये अकूत संपत्ति हाथ से रेत की तरह सरकते नजर आ रही थी। राजेश्वरी इस संपत्ति और इससे मिलने वाली सुख को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल ही नहीं थी। बस फिर क्या था, लालच और भोग विलास भरी जीवन ने साजिश को जन्म दे ही दिया। राजेश्वरी जो कल तक अपने झूठ को छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब जायदाद को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। कहीं आग लगती है तो वहां से धुआं उठता ही है। ये बात भास्कर भी समझ गया और उसने अपनी संपत्ति का वसीयत अपने माँ गुलाबो सेठी के नाम लिखवा दिया। उसने वसीयत लिखवाई कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी सारी चल एवं अचल संपत्ति माँ गुलाबो देवी के नाम हो जाए। उसने डीड में यह भी मेंशन करवाया कि अगर माँ उससे पहले मर जाए तो उसकी सारी संपत्ति तीनों भाई और बहनों में बराबर बराबर बांट दिया जाए और उसके कारोबार उसके भाई बहन टेक ओवर कर लें। इस तरह भास्कर ने अपने संपत्ति से अपने बेटे नवनीत और पत्नी राजेश्वरी को बेदखल कर दिया। उसने अपने वसीयत में यह भी लिखा कि मेरे बेटे और पत्नी को मेरे जायदाद में से फूटी कौड़ी न दी जाए। राजेश्वरी को जैसे ही पता चला कि भास्कर ने वसीयतनामा लिखवाई है जिसमें उसको उसके बेटे को कुछ भी नहीं देने को कहा है, तो वो बदले की आग में जलने लगी। वो अकूत संपत्ति को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने भास्कर को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली, जिसमें उसका साथ दिया ज्योतिषी निरंजन भट्ट और भास्कर सेठी के अपना ही बेटा नवनीत सेठी ने। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि भास्कर सेठी के पास सब कुछ थी, लेकिन उनके करीबी रिश्ते के ही लोग जैसे उनका बेटा और धर्म पत्नी उनके खून के प्यासे हो गए सिर्फ दौलत के लिए। उन्होंने कई तरीके सोचे कि भास्कर सेठी को कैसे ठिकाने लगाया जाए जिससे वे इल्जाम से भी बचे रहें। उन्होंने राय बनाई कि भास्कर सेठी को सऊदी अरबिया जाने से पहले ही हटाना होगा। समय कम था और लालच ऐसी घर कर गई थी कि जल्द से जल्द उस अपराध को अंजाम देने के लिए योजना पर लग गए। आखिरकार अनुकूल समय का इंतजार करने लगे। 28 जुलाई 2016
दोपहर 3 बजे भास्कर सेठी अपना काम पूरा करके अपने होटल से घर वापस आ रहे हैं और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वे तीनों, निरंजन भट्ट, नवनीत सेठी और राजेश्वरी सेठी, उन्हें रोक लेते हैं और एक स्प्रे उनके मुंह पर मार देते हैं। स्प्रे पड़ते ही उनके आंखों में जलन होने लगती है और भास्कर सेठी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जैसे ही उनकी आंखें बंद होती है, राजेश्वरी सेठी एक लोहे की सरिया से उन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं। फिर उनका बेटा नवनीत सेठी और ज्योतिषी निरंजन भट्ट कीटनाशक जहर पिलाने की कोशिश करने लगते हैं और उनके मुंह में जबरन जहर डालते हैं। जब उनको लगने लगता है कि जहर पेट तक जा चुकी है तो थोड़े टाइम का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर महसूस हुआ कि इतनी कम मात्रा से आदमी नहीं मर सकता, तो फिर से जहर की बोतल खोलकर पूरी जहर के बोतल उनके मुंह में उड़ेल देते हैं। थोड़ी देर में भास्कर के बदन ठंडा पड़ जाता है। अब ये तीनों लाश को ठिकाने लगाने के काम पर लग जाते हैं। संयोग की बात तो ये थी कि ठीक एक दिन पहले ही भास्कर सेठी ने अपने माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी और भास्कर सेठी उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। पत्नी और बेटे पर से पहले ही भरोसा उठ चुका था, इसलिए वो अपने पिताजी को हॉस्पिटल में ही माँ के पास रुकने को कहा था। बस राजेश्वरी को तो इसी मौके का इंतजार था और उस दिन घर पर कोई था भी नहीं। इसी मौके के फायदे उठाकर भास्कर सेठी की हत्या कर दी। अब तीनों भास्कर सेठी के शव को कार के डिग्गी में डाल देते हैं और वहां ले गए जहां राजेश्वरी ने घर खरीद कर निरंजन भट्ट को दिया था। इलाका थोड़ा सुनसान था, वहीं पर निरंजन पूजा पाठ हवन किया करता था। तीनों ने लाश को निकाला और हवन कुंड में चिता को जलाने का इंतजाम किया। भास्कर के शव को हवन कुंड में केरोसिन के तेल डालकर जला दिया और वहीं पर उसके लाश को पूरी तरह से जल जाने तक का इंतजार करते रहे। जब भास्कर की लाश जल रही थी तो निरंजन भट्ट ने ऊंची ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण भी कर रहा था, ताकि आसपास पड़ोस के लोग सुने तो उसे शक न हो। वहीं जब भास्कर सेठी का लाश जल रही थी तो राजेश्वरी सेठी के ड्राइवर अंदर आता है। उसे लाश की जलने की बदबू आती है तो वह राजेश्वरी से पूछता है, ये अजीब सी बदबू किस चीज की आ रही है? तो निरंजन भट्ट जवाब देता है कि नवनीत की तबीयत के लिए हम हवन कर रहे हैं, जिसमें हमने 9 मुर्गों की बलि दी है, बस उसी की बदबू आ रही है, तुम बाहर जाकर बैठो। ड्राइवर बाहर चला जाता है। अब जब भास्कर की लाश पूरी तरह जल चुकी थी तो ये तीनों भास्कर के हड्डियों को चूमने का काम करते हैं, ताकि भास्कर के हड्डियों को किसी नदी में बहा सके, जिससे कोई भी सबूत न बच जाए। लेकिन फिर ड्राइवर अंदर आता है और कहता है कि मैं भी आप लोगों की मदद करता हूँ। राजेश्वरी के बहुत मना करने के बावजूद ड्राइवर राख से हड्डियों को चूमने लगता है, लेकिन जिस बैग में भास्कर की बड़ी हड्डियों को रखा था वह इंसानी हड्डियों को देखकर डर जाता है। वह मानव अस्थियां देखकर इतना घबरा जाता है कि वह वहां से भागने के फिराक में लग जाता है, मगर निरंजन भट्ट और राजेश्वरी उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगी जो भास्कर का किए हैं, और साथ ही उसे पैसे का लालच देते हैं। ड्राइवर राजेंद्र पैसे के लालच में आ जाता है और उनके गुनाह में शामिल हो जाता है और भास्कर सेठी की अस्थियों को ठिकाने लगाने के लिए उनके साथ देने लगता है। भास्कर सेठी हॉस्पिटल जाकर माँ का हाल चाल लेने नहीं जाते हैं और उनका फोन भी नहीं आया तो उनके माँ को फिक्र होती है। तब उनकी माँ भास्कर सेठी को फोन करती हैं। जब भास्कर ने फोन नहीं उठाता है तो उनकी माँ घर पर फोन करती हैं। उधर राजेश्वरी अपने सास से कहती है कि उसे भी पता नहीं कि भास्कर कहाँ है, क्योंकि घर पर कुछ बताकर नहीं गए। 28 जुलाई 2016 के बाद आता है 29 जुलाई 2016।
24 घंटे के बाद भी जब भास्कर के फोन गुलाबी देवी के पास नहीं आता है तो माँ गुलाबी देवी के मन में 6-5 होने लगता है, क्योंकि वो जानती थी कि बेटे और बहू के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ गई थी और वो उसकी वजह भली भांति जानती थी कि राजेश्वरी किसी और के साथ अफेयर में है। तो बिना समय गंवाए भास्कर की माँ पुलिस स्टेशन जाती हैं और बेटे की मिसिंग केस दर्ज करवाती हैं। वो पुलिस को बताती हैं कि उनका बेटा भास्कर 28 जुलाई 2016 से गायब है और वो अब फोन भी पिकअप नहीं कर रहा है। इसी के साथ ये भी बताती हैं कि उनके बेटे और बहू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उन्हें अपने बेटे के गायब होने में पोते नवनीत और बहू राजेश्वरी पर पूरा शक है। गुलाबी देवी के तहरीर पर पुलिस ने राजेश्वरी और नवनीत से पूछताछ किया तो वे साफ मना कर दिए और कहा कि उन्हें नहीं पता कि भास्कर कहाँ है और कहा कि हमें कुछ भी बता कर नहीं गए। अब चूंकि पुलिस को गुलाबी देवी पहले ही बता दिया था कि उनकी बहू राजेश्वरी और निरंजन भट्ट के बीच नाजायज संबंध है, तो पुलिस ने निरंजन भट्ट को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलवा लिया। चूंकि निरंजन भट्ट पुलिस को देखकर घबरा रहा था तो पुलिस को यकीन हो चला था कि इस केस में निरंजन भट्ट एक सुराग हो सकता है और उन्होंने उसी पर बार बार टार्चर किया और आखिरकार निरंजन भट्ट टूट गया और उसने सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। अब पुलिस के खुलासे पर बात करें तो ये कांड का समरी कुछ इस प्रकार है। 28 जुलाई 2016 को भास्कर सेठी अपने होटल उडुपी से 3 बजे अपने घर आते हैं। फ्रेश होने के लिए स्नान करने जाते हैं। घर पर पत्नी राजेश्वरी, बेटा नवनीत और ज्योतिषी निरंजन भट्ट पहले से मौजूद थे। जब वे बाथरूम से बाहर आते हैं तो राजेश्वरी ब्लैक पेपर स्प्रे उनके मुंह पर मार देती है। इससे पहले वे कुछ समझ पाते कि ये सब क्या हो रहा है, उनके आंखों में जलन होने लगती है और वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं। इसी के फायदा उठाकर राजेश्वरी पीछे से एक लोहे के छड़ से सिर पर मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। इसके साथ ही बेटा नवनीत और निरंजन भट्ट कीटनाशक पिलाते हैं। उनका हाथ पैर बांधकर डूबने के लिए बाथ टब में डाल देते हैं। इसके बाद शव को कार में डालकर निरंजन भट्ट के घर ले जाते हैं, जहां वह ज्योतिष तंत्र मंत्र किया करता था और उसने वहां हवन कुंड भी बनवा रखा था। वहां शव को हवन कुंड में डालकर घी तेल कपूर का इस्तेमाल करके जला देते हैं। सबूत मिटाने के लिए हड्डियों, अवशेषों और यहाँ तक कि हवन कुंड के ईंटों तक को पल्ली नदी में फेंक दिया। वहीं भास्कर सेठी के मां गुलाबो देवी ने 28 जुलाई को भास्कर सेठी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने निरंजन भट्ट, राजेश्वरी और नवनीत को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। 10 अगस्त 2016 को पल्ली नदी में हड्डियों को बरामद कर लिया गया और फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया। इन सब ने मिलकर इस घृणित काम को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद निरंजन भट्ट ने अपने हीरे की अंगूठी और अपने 2 कान की बालियां 9 अगस्त 2016 को पुलिस कस्टडी में निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह ठीक हो गया। 28 दिसंबर 2016 को राजेश्वरी की जमानत के अर्जी को कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। फिर 13 फरवरी 2017 को कर्नाटक हाई कोर्ट में राजेश्वरी द्वारा दायर जमानत की अर्जी खारिज हो गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 अगस्त 2017 को राजेश्वरी की जमानत खारिज कर दी थी। 23 अप्रैल 2018 को राजेश्वरी सेठी को सशर्त जमानत मिल गई। 24 जून 2020 को निरंजन भट्ट को अंतरिम जमानत दे दी गई ताकि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार कर सके। 8 जून 2021 को तीनों आरोपी पत्नी राजेश्वरी सेठी, ज्योतिषी निरंजन भट्ट और बेटे नवनीत को भास्कर सेठी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हो गई।